राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आप सभी से दूर रहें। मेरे वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मैं दोपहर में 2 बजे से लाइव आती हूँ और रात में 10 बजे से लाइव आती हूँ, तो जिनको भी ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो जाइएगा। आज मैं बोलना चाहूँगी मेंटली और फिजिकली टॉर्चर के लिए। ये आजकल बहुत हो रहा है। मैंने तो ये बहुत बार झेला है। 18 साल में मैंने बहुत झेला है। देखिए, फिजिकली टॉर्चर तो होता है कि इंसान ने मारा पीटा, पार्टनर आपका मार पीट करता है, शराब पी के गाली गलौज करता है, मारपीट को लेते हैं पहले फिजिकली टॉर्चर। तो शराब पिएगा, फिर आपको बहुत मारेगा और दूसरे दिन माफ़ी मांग लेते हैं। बहुत से पार्टनर ऐसा करते हैं, मतलब बहुत से, मैं सबको नहीं गिन रही हूँ, बहुत से 50% समथिंग होता है। मैंने ये चीज़ देखी। तो मैं सबसे बड़ी एक चीज़ बोलना चाहूँगी, पति दूसरे दिन ये बोलता है ना कि मैं शराब के नशे में था इसलिए मैंने तुमको मार दिया, सॉरी जान, आई लव यू, ऐसे बोलते हैं। बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ होती होगी, मुझे पता है, बहुत सी लेडीज़ों के साथ ये चीज़ होती है। ठीक है, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी, सिस्टर्स, शराब के नशे में उसने कभी अपनी माँ पे हाथ नहीं उठाया, अपनी भाभी, अपनी भांजी या फिर दूसरी औरत उस पर भी हाथ नहीं उठाया। उसने सिर्फ बीवी को मारा। ठीक है, क्योंकि बीवी एक इजी टारगेट होता है। उसे पता है मैं मार लूँ, पीट लूँ, गाली दे दूँ, इसकी बेइज्जती कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। अगर ये जाने भी लगी तो समाज खड़ा हो जाएगा कि नहीं, तुम नहीं जा सकती। वो मर्द है, वो मार सकता है क्योंकि वो मर्द है। वो दूसरी औरतों के पास जा सकता है क्योंकि वो मर्द है। ऐसा होता है। तो पहले तो ये होता था, पहले के ज़माने में ये होता था कि बहुओं को जला के मार डाला जाता था। कई केसेस आपने सुने होंगे। आजकल ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, बहुओं को जला के मार देने वाला बहुत कम हो गया ये केस। आजकल न्यू ट्रेंड चला है, मेंटली टॉर्चर। रोज़ बहुओं को इतना ताना देते हैं कि वो दिन में 100 बार मरती है। और पहले तो ये होता था कि जला के मार दिया, ख़त्म कहानी। और आजकल तो मौत से बदतर ज़िंदगी कर देते हैं उस औरत की। पागल हो जाती है कई बार, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं। और पागल करने के बाद सीधे उनके मायके उठा के फेंक दिया जाता है। समाज भी ये बोलता, भाई एक पागल के साथ तो नहीं रह सकते हैं। मेरे साथ ये चीज़ 2 बार हो चुकी है। मुझे मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर दिया गया एकदम, जहाँ पे मुझे कुछ भी याद नहीं था। और वो टॉर्चर करने के लिए हर हदें पार कर दी गई। मेरे मिसकैरेज कराए, लोगों को बुलाया, एक सेक्स वर्कर के ग्रुप में मेरा नंबर ऐड कर दिया गया, जिसमें ये मुझसे मेरा नंबर बार बार ऐड किया जाता था उस ग्रुप में कि क्या रेट है, क्या रेट चल रहा, क्या रेट चल रहा। आप नहीं समझ सकते, ये ड्रामा जो होता है ना, बहुत बुरा होता है। ये मेरे इन लॉज की तरफ से था। ठीक है, इतने पे भी नहीं, यहाँ तक कि कुछ शराबी एक आधे दोस्त हैं, उनका तो ये कहना था कि रवि नहीं रखते तुमको तो मैं रख लूँगा। ये मेरे फौजी पति की वजह से हो रहा था। उनके दोस्तों ने बोला मुझसे कि रविशंकर नहीं रख रहे तो मैं रख लूँगा। और एक चीज़ और, मेंटली टॉर्चर में ये चीज़ें तो आती हैं। मुझे हमेशा ये मेरे हस्बैंड की तरफ से आया, सुंदर नहीं हो, काली हो, बदसूरत हो, इतनी बुरी हो कि मैं 55 साल की औरत के साथ रिलेशन में रह सकता हूँ पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ठीक है, तो ऐसी ही बहुत सी चीज़ें होती हैं मेंटली टॉर्चर में। अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है ना, तो इस सब चीज़ों से जल्दी आप निकल जाओ। क्योंकि फिजिकली तौर पे जो टॉर्चर होता है ना, वो तो डॉक्टर की दवा से ठीक हो जाएगा, पर जो मेंटली टॉर्चर होता है, जो दिल पे और दिमाग पे चोट दी जाती है ना, वो कभी ठीक नहीं होती, कभी भी नहीं ठीक होती। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं 2 बार 3rd स्टेज डिप्रेशन में जाने के बावजूद मैं ठीक हो गई।
मुझे देख के शायद आज को आप लोगों को लग नहीं रहा होगा कि मैंने वो सब चीज़ें झेली हैं, पर उस डिप्रेशन में मैंने एक ही चीज़ सीखी है। मेरी काउंसलिंग भी बहुत कराई गई, मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मेरे मम्मी पापा और भाई बहन ने बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे एक बच्चे की तरीके मुझे संभालना पड़ता था, एक बच्चे की तरीके मुझे संभालना पड़ता था, एक छोटे बच्चे जिसके पास खुद का दिमाग नहीं है, आप समझ सकते होंगे। तब भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे संभाला, मेरा ट्रीटमेंट कराया। रैवली से, जो लोग रैवली में होंगे और लखनऊ, उन्हें अप डाउन करना पड़ता होगा, उन्हें पता होगा, लखनऊ से मेरा ट्रीटमेंट चलता था। रैवली में रह के मेरे फादर लोग मुझे लखनऊ लेके आते थे इलाज के लिए। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने ये बोल के छोड़ दिया कि भाई पागल के साथ ज़िंदगी कैसे बिता सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी उन लोगों से जो लोग बोल देते हैं कि पागल के साथ ज़िंदगी कैसे बिताते हैं। एक लड़की 18 साल 17 साल 18 साल तक अपने घर में रहती है, मायके में रहती, दिमागी रूप में वो ठीक है, पढ़ी लिखी है, अच्छे नंबरों से पास हो गई, कॉलेज गई, और उसके बाद ससुराल में ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो कुछ दिनों में ही मेंटली डिस्टर्ब हो गई। कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की, पर उसके ऊपर आपने उंगली उठा दी। एक पागल के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकते। उस लड़की की इज्जत भी गई, उसका दिमाग भी गया, ये किसी ने नहीं सोचा। एक शादी में रहने के बाद ना आप लोगों को लगता है शादी किया है तो एक अच्छा खासा अमाउंट लेकर के लड़कियां अलग हो जाती हैं। कैसे? आदमी तो दूसरी जगह शादी कर लेता है, उसकी इज्जत पे कोई दाग नहीं लगता। औरत की बॉडी और इज्जत दोनों पे दाग लग जाता है। उसके माथे पे हमेशा के लिए लिख जाता है कि छोड़ी हुई हो। बेशक उस औरत ने छोड़ा हो, फिर भी कोई उसको ये नहीं कहता भाई इस औरत ने इसलिए छोड़ा है कि इसके पति ने दूसरी कर ली। कोई नहीं बोलता, क्योंकि किसी की औकात ही नहीं पड़ती है ये बोल दे समाज में कि इसके आदमी ने दूसरी कर ली या दूसरी जगह मुंह मार रहा है, इस औरत के साथ गलत हुआ है। लोग औरत को ही ब्लेम करते हैं। देखो जो मेंटली टॉर्चर होता है ना, इससे जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाओ, क्योंकि अगर आपकी मेंटल कंडीशन ख़राब हो गई ना, तो मैं लक्की थी, बहुत से लोग लक्की होंगे किस्मत में जो इस चीज़ से बाहर निकल आते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो बचते हैं, क्योंकि डिप्रेशन का लास्ट स्टेज ये होता है कि इंसान सुसाइड कर लेता है, घुट घुट के मर जाता है। और मेरी तरीके बिल्कुल मत बनिए। बहुत अच्छी लाइफ हो भगवान आप सभी की, किसी का दिल मत दुखाइए।